हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, धनिया, कोरिएंडर या सिलेंट्रो का उपयोग हम लोग न केवल मसालों के तौर पर बल्कि इसके हरे हरे पौधों को भी डंठलों और पत्तियों के सहित सलाद, चटनी या अन्य भोजन सामग्री की सीजनिंग के लिए सदियों से इस्तेमाल करते रहे हैं। धनिया का हर पार्ट खाने योग्य होता है और इसका इस्तेमाल सूखे या ताज़े दोनों ही रूपों में किया जाता है। इसके जायकेदार स्वाद और सुगंध के कारण यह दुनिया भर के किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतरीन हर्ब है। बाज़ार में उपलब्ध धनिया में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन धनिया को हम लोग बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड्स के घर पर एक छोटे पॉट या कंटेनर में भी आसानी से उगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि घर पर धनिया को उसके बीजों से उगाने की सरल और आसान तकनीक क्या है। धनिया को उगाने के लिए सबसे अच्छा समय और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होते हैं और किन बातों का ध्यान रखने से धनिया उगाने में आप कभी फेल नहीं होंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि धनिया के साथ लहसुन को भी आप कैसे उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, धनिया को उगाने के लिए थोड़े ठंडे और शुष्क मौसम की ज़रूरत पड़ती है। अत्यधिक गर्मी या नमी युक्त मौसम धनिया के जर्मिनेशन या ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है। इसके जर्मिनेशन के लिए 17 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर सबसे उपयुक्त होता है। इसलिए उत्तर या मध्य भारत में धनिया को लगाने का सबसे अच्छा समय या तो अक्टूबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक का अथवा फरवरी से मार्च के बीच का होता है। धनिया को उगाने के लिए धनिया के बीजों की आवश्यकता पड़ती है। धनिया के बीज आप किसी भी एग्रो शॉप से खरीद सकते हैं, जो सामान्यतः हाइब्रिड बीज होते हैं। इनका रंग लाल होता है क्योंकि बीजों को संरक्षित करने के लिए इनका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप देसी बीजों को ही खरीदें, क्योंकि देसी बीजों से उगने वाले धनिया की खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। किराने की दुकान से धनिया के जो बीज किचन में इस्तेमाल के लिए आप लाते हैं, वे भी देसी बीज ही होते हैं और उन बीजों का इस्तेमाल भी आप धनिया उगाने के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ऐसे बीज बहुत पुराने ना हो, बल्कि पिछले सीजन के दौरान हार्वेस्ट किए गए हों। धनिया के ताज़े बीज सुनहले हरे रंग के होते हैं, जबकि पुराने पड़ चुके बीजों का रंग थोड़ा मटमैला हो जाता है। तो पुराने बीजों को आप अवॉइड करें, क्योंकि उनका जर्मिनेशन रेट काफ़ी कम होता है। फ्रेंड्स, धनिया के बीजों को जल्दी उगाने के लिए पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और उसके बाद किसी भी वजनदार चीज़ों से बीजों को रगड़कर दरदरा कर लेना चाहिए। ऐसा करने से बीज दो भागों में बंट जाता है और आसानी से जर्मिनेट करता है। हालांकि बीजों की क्वालिटी अगर अच्छी हो तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद धनिया के बीजों को बोने से पहले कम से कम 24 घंटे तक पानी में ज़रूर भिगो लेना चाहिए। भिगोने से बीजों के ऊपर का कवर मुलायम हो जाता है और जर्मिनेशन ज़्यादा आसान हो जाता है। अगली चीज़ है धनिया को उगाने के लिए सही पॉट या कंटेनर का चुनाव करना। धनिया की जड़ें मिट्टी में 8 से 10 इंच की गहराई तक जा सकती है, लेकिन अगर पॉट या कंटेनर चौड़े मुंह वाला है तो 6 इंच की गहराई भी धनिया उगाने के लिए पर्याप्त होगी। धनिया उगाने के लिए मैंने जिस कंटेनर को लिया है वह 24 इंच बाई 24 इंच का एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, जिसकी हाइट लगभग 8 इंच है। यह वास्तव में वाटर कूलर का निचला हिस्सा है, जिसे फेंकने के बजाय मैंने धनिया को उगाने के लिए चुना है। इसके बेस में मैंने बहुत सारे ड्रेनेज होल कर दिया है और फिर नारियल के रेशों की परत बिछाकर ऊपर से धनिया उगाने के लिए तैयार की गई मिट्टी को डाल दिया है। फ्रेंड्स, धनिया को उगाने के लिए हल्की एसिडिक, वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल मिट्टी की आवश्यकता होती है। मैंने जो मिट्टी तैयार किया है उसका कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है साधारण गार्डन सॉइल 5 भाग या 50%, रिवर सैंड या बजरी 1 भाग या 10%, कोकोपीट 1 भाग या 10% और कंपोस्टेड मैन्योर 3 भाग या 30% की मात्रा में। कंपोस्टेड मैन्योर के रूप में आप काउडंग मैन्योर यानी गोबर की खाद
और वर्मी कंपोस्ट की बराबर मात्रा का मिश्रण ले सकते हैं, अथवा दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। तो इस मिट्टी को मैंने लगभग 6 इंच की गहराई तक कंटेनर में भरने के बाद पानी से अच्छी तरह भिगा दिया था 1 दिन पहले, ताकि धनिया को बोने से पहले मिट्टी अच्छी तरह सेटल हो जाए और हल्के मॉइस्ट कंडीशन में भी रहे। मिट्टी की ऊपरी परत को खुरपे की मदद से थोड़ा ढीला कर देते हैं। मिट्टी में अगर कोई लंप या ढेला मौजूद हो तो उसे तोड़कर मिट्टी को चौरस कर लेना चाहिए, ताकि धनिया के बीजों को बोने के लिए एक अच्छा बेड तैयार हो जाए। धनिया के लिए बेड अब तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, धनिया के ये भीगे हुए बीज अब बोने के लिए रेडी है। इन बीजों को मैंने रात भर पानी में भिगोया है और सुबह में बोने से पहले पानी को छानकर अलग कर दिया है। धनिया के साथ किचन से मैंने लहसुन की भी कुछ कलियां ले ली हैं, इन्हें भी धनिया के साथ मैं लगा दूंगा। जाड़े में लहसुन की सुगंधित पत्तियों का प्रयोग किचन की बहुत सी रेसिपी में की जाती है। लहसुन की कलियों को पानी में भिगोने की आवश्यकता नहीं होती है, यह आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। अब धनिया के बीजों को लगाने का एक तरीका तो यह है कि धनिया बोने के लिए तैयार इस बेड के ऊपर धनिया के बीजों को एक समान रूप से छिड़क दिया जाए और उसके ऊपर मिट्टी की या कोकोपीट की एक पतली सी परत डाल दी जाए। दूसरा तरीका है क्यारी बनाकर धनिया के बीजों को बोना। मैं बाद वाले तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 से 4 इंच के गैप पर लगभग आधे इंच गहराई की क्यारी बना लेनी है। इस तरह से बराबर दूरी पर बने इन क्यारी की गहराई आधे इंच से ज़्यादा ना रखें, अन्यथा बीजों को उगने में ज़्यादा समय लग सकता है। क्यारी तैयार करने के बाद अब इसमें धनिया के बीजों को डालेंगे। 8 से 10 बीज प्रति इंच डालने हैं प्रत्येक क्यारी में। धनिया के बीजों को इतना डेंसली लगाने का कारण यह है कि कई बार बीजों का जर्मिनेशन रेट कम होता है और उस स्थिति में ज़्यादा बीज होने से जर्मिनेशन डेंसिटी ठीक ठाक रहती है। अगर बीज अच्छी क्वालिटी के होंगे तो जर्मिनेशन 80 से 90% तक हो सकता है। ज़्यादा घना होने पर एक्स्ट्रा प्लांट को हम लोग बाद में ज़रूरत के मुताबिक हटा भी सकते हैं। धनिया की बुआई पूरी हो चुकी है। अब मैं लहसुन की कलियों को भी कंटेनर के चारों ओर लगा देता हूँ। लगभग 1.5 इंच की गहराई के छेद बनाकर उसमें लहसुन की कलियों को वर्टिकली इंसर्ट करना है। ध्यान रखें कि लहसुन की कली का चपटा सिरा नीचे की ओर और नुकीला सिरा ऊपर की ओर हो। लहसुन की कलियों को भी 3-4 इंच की दूरी पर आप लगा सकते हैं। लहसुन की इन कलियों को मैं लहसुन की गांठों के लिए नहीं, बल्कि लहसुन के पत्तों के लिए लगा रहा हूँ। लहसुन की कलियों को भी मैंने मिट्टी में इंसर्ट कर दिया है और अब हल्के हाथों से मिट्टी को चौरस कर देते हैं, ताकि बीजों के ऊपर मिट्टी की एक पतली परत चढ़ जाए। चूँकि मैंने 1 दिन पहले ही मिट्टी को पानी में डालकर अच्छी तरह भिगा लिया था, इसलिए मिट्टी इस समय भी हल्के मॉइस्ट कंडीशन में है। बीजों के जर्मिनेशन के लिए हर समय मिट्टी का हल्का मॉइस्ट रहना अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, धनिया के बीजों को और लहसुन की गांठों को मिट्टी में दबाया जा चुका है और अब अगला काम यह करना है कि नीम खली का पाउडर और वर्मी कंपोस्ट के बराबर भागों के इस मिश्रण को मिट्टी के ऊपर छिड़कना है। जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग्स को नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी पूर्ति इन प्राकृतिक खादों के द्वारा संभव हो पाएगी। खाद का छिड़काव करने के बाद अब बारी है मल्चिंग की। मैंने नारियल के इन रेशों को लिया है मल्चिंग के लिए। आप चाहे तो लकड़ी की छीलन या सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल इस काम के लिए कर सकते हैं। मल्चिंग करने से रात के ठंड में भी मिट्टी की गर्मी बरकरार रहेगी और दिन के समय खुली धूप में भी मिट्टी की नमी अधिक समय तक कायम रखने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि धनिया की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट ज़रूरी होती है। इसलिए धनिया के पॉट को आप किसी सनी लोकेशन में ही रखें। हालांकि धनिया को आप पार्शल सनलाइट में भी उगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह छायादार जगह पर इसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी
और प्लांट कमज़ोर बना रहेगा। तो मल्चिंग का काम पूरा हो गया है और अब पानी का हल्का फुहारा ऊपर से डाल देते हैं ताकि मिट्टी का संपर्क बीजों के साथ अच्छी तरह हो जाए। इतना करने के बाद अब दोबारा पानी डालने की ज़रूरत तब होगी जब बीजों में जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। इसका कारण यह है कि कंटेनर का साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसकी मिट्टी कम से कम 1 हफ्ते तक मॉइस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपका पॉट छोटे आकार का है तब डेली या अल्टरनेट डेज में पानी के फुहारे मारने की ज़रूरत पड़ सकती है। ध्यान केवल यही रखना है कि जर्मिनेशन तक मिट्टी हमेशा हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रहे। फ्रेंड्स, 10 दिनों के बाद यह अपडेट आपके सामने है। धनिया के पौधे बाहर निकल आए हैं और इनकी हाइट लगभग 2 इंच के आसपास हो चुकी है। अब नारियल के रेशों के मल्च को हटा देना चाहिए क्योंकि जर्मिनेशन के बाद अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जर्मिनेशन का रेट भी ठीक ठाक ही है। कुछ जगहों पर सीडलिंग्स की डेंसिटी कम दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ बीज थोड़े अधिक गहराई में चले गए हों, इसलिए उनको उगने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। धनिया के जर्मिनेशन में आमतौर पर 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। लहसुन की कलियों में भी अभी पूरी तरह स्प्राउटिंग नहीं हुई है। कुछ तो बाहर निकल आए हैं और कुछ अभी भी निकलने की प्रक्रिया में है। अब 20 दिन बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं कि धनिया के पौधे ज़्यादा घने दिख रहे हैं और उनकी हाइट भी अब तेज़ी से बढ़ रही है। लहसुन के पौधे भी बाहर निकल आए हैं और वे भी अपनी हाइट गेन कर रहे हैं। धनिया के इन पौधों को अभी तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है क्योंकि इसकी मिट्टी में पहले ही गोबर की खाद, नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट जैसे प्राकृतिक पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में मिलाया गया था। इन पौधों को केवल पानी रेगुलर बेसिस पर देना है। इनकी वाटरिंग आवश्यकता के अनुसार ही करनी चाहिए। दोबारा पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे। 1 महीना बीत जाने के बाद इसे कंपोस्ट टी या किचन वेस्ट से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र या मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है। पौधों की हाइट 6 इंच तक हो जाने के बाद इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्तों के बाद धनिया के पौधे हार्वेस्ट करने के लायक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को दबाएं और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।